हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं देवाशीष आप सबका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग जैकपॉट पे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं इस वीक के कुछ प्राइस एक्शन ट्रेंड्स। ओके, जहां पर जो है उसमें जहां से हमको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। कहां पर गलती हुई, क्या हुआ, किस तरह से ट्रेड सेटअप्स होता है और ब्रेकआउट फेल या फिर ब्रेकआउट का जो कंफर्मेशन हमको किस तरह से मिल सकता है। तो फ्रेंड्स पहले बात करते हैं बैंक निफ्टी की। ओके, सो देखिए बैंक निफ्टी की अगर हम लोग बात करें तो मैं ये है 17 जून का, और उससे पहले का जो बैंक निफ्टी का सेटअप था ये एक क्लियर हेड एंड शोल्डर सेटन था, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न था। राइट, यहाँ पर देखिए आपको ये लेफ्ट शोल्डर हेड एंड यहाँ पर एक राइट शोल्डर, तो यहाँ पर एक क्लियर जो है हेड इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न था। इस पे हम लोगों ने ट्रेड तो नहीं लिया था, लेकिन यहाँ पर एक चीज जो है सीखने वाली बात है, जब भी इस तरह का पैटर्न होता है तो 85% से 90% की पॉसिबिलिटी होती है कि ये अप ट्रेंड की तरफ मूव करेगा, वो करता भी है। ओके, मोर देन 90% टाइम तो ऐसा ही होता है एज पर माय एक्सपीरियंस। लेकिन 17 को क्या हुआ था, 17 जून को यहाँ से देखिए 1:15 को, ठीक है, जब जो हमारा इंट्राडे का सेकेंड विंडो होता है, तब क्या होता है कि 1:30-2 बजे तक का जो विंडो होता है, तो वहां से एक सेशन स्टार्ट हो जाता है और वहां से जो है एक सेलअप यहाँ से आना स्टार्ट हुआ, एग्जैक्टली यहाँ पर आना स्टार्ट हुआ, और ये जो प्राइस एक्शन था ये फेल हो गया। राइट, तो फिर यहाँ से ये आ गया आपका इस सपोर्ट तक। ओके, ये वीडियो जो है फ्रेंड्स ये बेसिकली उनके लिए, ये कोई टिप सीकर के लिए तो है ही नहीं वीडियो, बिल्कुल ये उनके लिए है जो लर्न करते हैं, जो सीखने की कोशिश करते हैं, और जब भी कोई मिस्टेक्स हो उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट लर्निंग। अगर आप इसको लर्न नहीं करते, अगर आप अपनी गलती को नहीं समझने की, अगर आपके पास क्षमता नहीं है, तो फिर आप ट्रेडिंग करने की भी कोई मतलब नहीं बनता। एट द एंड आपका लॉस ही होगा। ठीक है, सो बेसिकली ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। लेकिन अगर आपका लॉस होता है तो क्यों लॉस हुआ, मैंने क्या गलती किया, और वो गलती दोबारा ना हो उसके ऊपर सीखना, वर्कआउट करना, प्रैक्टिस करना जो है यही होता है एक लर्नर का सिम्टम्स। ठीक है, ये बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से क्या हुआ, एक सेलअप आ गया 17 जून को। तो यहाँ पर हम लोगों ने तो कोई पोजीशन बनाया नहीं था बैंक निफ्टी पे, लेकिन जो मेरे फॉलोअर्स थे जिन्होंने मेरे को पूछा कि सर सेल करें क्या, तो मैंने उनको राय दी थी कि नो सेल नो बाय। लेकिन तो यहाँ पर क्या करना चाहिए, देखिए जब इस तरह का चीज आए तो यहाँ पर एक चीज तो कंफर्म है कि ब्रेकआउट के चांसेस हैं। ओके, ब्रेकआउट के चांसेस बहुत ही ज्यादा होते हैं इन्वर्स हेड एंड शोल्डर में। लेकिन क्या हुआ उस दिन ये नीचे आया। उसके बाद 18 जून को यहाँ पर आपको ब्रेकआउट मिला अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ। तो अब समझने वाली बात यह है फ्रेंड्स, अगर मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम देख रहा हूँ, अगर आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम देख रहे हो या फिर आप 5 मिनट का देख रहे हो या आप 30 मिनट का देख रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इसमें पड़ता है, द राइट वे टू ट्रेंड इज कम से कम एक कैंडल ब्रेकआउट के बाद सस्टेन करें। ओके, दिस इज लेसन नंबर 1। तो वेट फॉर दिस कैंडल। ठीक है, कभी कभार तो ऐसा लगता है, अगर आप रियल टाइम ट्रेडिंग करते हो तो आपको ऐसा लगेगा कि जब ये कैंडल बन रहा है देन आप एंट्री करने के लिए घुस जाते हो। लेकिन लेट से अगर ये कैंडल है 2 बजे का, देन यू हैव टू वेट फॉर 2:15 एटलीस्ट। उसके बाद आप इसके ऊपर एंट्री कीजिए, और इस कैंडल का नीचे को जो है, इस कैंडल का बिलो, ठीक है, इसको आप अपना स्टॉप लॉस मान के चल सकते हो। दिस इज योर स्टॉप लॉस। ठीक है, सो एज ए ब्रेकआउट ट्रेडर बस प्राइस एक्शन बनना ही काफी नहीं है। मैं आपका जो होता है ना, मिस्टेक से हम लोग सीखते हैं फ्रेंड्स। ओके, सो अब बस प्राइस एक्शन होना ही सफिशिएंट नहीं होता है। 85-90% टाइम ये काम करता है, लेकिन ब्रेकआउट अगर आप किसी भी प्राइस एक्शन को फॉलो करते हो तो आपको वॉल्यूम और ब्रेकआउट का रिकन्फर्मेशन जो है ये बहुत ही जरूरी चीज होता है। बात करते हैं टाइटन की। टाइटन में भी आपको एक क्लियर यहाँ पर देखिए, ये आपका पहला रिजेक्शन, फिर यहाँ से दूसरा रिजेक्शन, फिर तीसरा रिजेक्शन, फिर फोर्थ रिजेक्शन, फिर फिफ्थ रिजेक्शन, फिर सिक्स रिजेक्शन। ठीक है, तो हम लोगों ने 17 यहाँ पर हम लोगों ने एंट्री लिया था। इवन द कैंडल जो था ये कंप्लीट भी नहीं हुआ था, ये कैंडल कंप्लीट नहीं हुआ था। तो इसका इफेक्ट क्या होता है देखिए, मैं यहाँ पर समझाता हूँ फ्रेंड्स आपको, और इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। ठीक है,
यहाँ पर आपको क्या मिल गया, एक शूटिंग स्टार, ठीक है। क्लियरली देखिए, जब एक ब्रेकआउट फेल होता है तो आपको यहाँ दो टाइप के कैंडल दिख सकता है, ओके। नंबर 1 हो गया हैमर, यानी कि ये फिर से कोशिश करेगा ऊपर इसको तोड़ने के लिए। नंबर 2 होता है आपका पिन, और तीसरा होता है शूटिंग स्टार। तो यहाँ पर हमको मिल गया शूटिंग स्टार, यानी कि ये फिर से रिवर्सल पैटर्न बनाता है और उसका जो पहला स्विंग लो है इसको टच करता है, और यहाँ पर हम लोगों का तो स्टॉप लॉस भी हिट हो गया था, राइट। तो यही होता है मिस्टेक्स। देन अगेन अटेम्प्ट किया, उसके नेक्स्ट डे फिर अटेम्प्ट किया, फिर अटेम्प्ट किया, यहाँ पर देखिए ये सस्टेन किया इस कैंडल पे। उसके बाद जील ने अच्छा खासा मूवमेंट दिया। उसके नेक्स्ट डे हम लोगों ने जील पे इक्विटी में ट्रेड किया हुआ था, उसमें प्रॉफिट भी बुक किया हुआ था। लेकिन जो 17 का जो फेलवर्स था, बेसिकली 17 में जो हम लोग का प्राइस एक्शन फेलवर्स था, ये थोड़ा समझना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, ओके। ये मैं इसीलिए शेयर कर रहा हूँ बिकॉज मतलब गलतियों से ही हम लोग सब सीख सकते हैं, है ना। वरना ये तो स्क्रीनशॉट शेयर करना या फिर किस में प्रॉफिट हुआ, क्यों प्रॉफिट हुआ, ये तो सब शेयर करते हैं, मैं भी करता हूँ, हर कोई शेयर करता है। लेकिन कहाँ पर हम लोगों का गलती होता है वो शेयर करना मेरे हिसाब से ज्यादा जरूरी होता है। बात करते हैं अदानी पोर्ट्स। अदानी पोर्ट्स सेम, कंप्लीटली सेम। देखिए, दिस इज द लेफ्ट शोल्डर, दिस इज द हेड, दिस इज द राइट शोल्डर। मैं हमेशा ये आपको इनवर्स हेड एंड शोल्डर फ्रेंड्स क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये जो हेड एंड शोल्डर और इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स होते हैं, इनकी जो एक्यूरेसी रेशियो है ना, ये 85% से ज्यादा है। ये मैं नहीं कहता, आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हो, आप रिसर्च पेपर देख सकते हो, प्राइस सेक्शन के जो विद्वान है वो जो कहते हैं, मैं आपको वही चीज समझा रहा हूँ, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर देखिए अगेन 17 जून, यहाँ पर एक फेलवेयर। लेकिन एक कंफर्मेशन है, जब भी इस टाइप का बनता है ना, देन देयर इज ए हाई चांस की ब्रेकआउट होगा, और ब्रेकआउट हुआ भी। जिन्होंने भी अदानी पोर्ट्स, टाइटन को और जील को होल्ड किया हुआ था, वो तो बिल्कुल प्रॉफिट में ही रहेंगे। लेकिन एज ए इंट्राडे ट्रेडर, क्योंकि मैं स्टॉप लॉस को बहुत ज्यादा ही रेस्पेक्ट देता हूँ, तो यहाँ पर जो है हम लोगों ने अपना पोजीशन हमको काटना पड़ा, राइट। इसके नीचे काटना पड़ा, हम यहाँ पर हम लोगों ने अपना पोजीशन काट लिया, ठीक है। अगेन 18 जून को ब्रेकआउट, एंड सो योर फर्स्ट पॉइंट इज ए पैटर्न। एक पैटर्न होना चाहिए, नंबर 1। लेकिन इसका वैल्यू तब बनता है जब इस पैटर्न का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन, आप जिसमें भी ट्रेड करते हो, जिसको हम लोग बोलते हैं डबल कंफर्मेशन, डबल कंफर्मेशन तक आपको वेट करना पड़ेगा, ओके। ये इस वीक का लर्निंग था फ्रेंड्स, ये बहुत समझना जरूरी है, ओके। थर्ड चीज होता है कि आप जो है, और एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूं, यस, इन्फी, ओके फ्रेंड्स। इन्फी में क्या है, देखिए इन्फी में अब ये बार बार क्या कर रहा है, यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है। ये एक तीसरा आज का सीखने का चीज है, यहाँ पर ये बार बार सपोर्ट ले रहा है। तो जब भी बार बार एक जगह पर एक स्टॉक सपोर्ट लेता है, या फिर बार बार एक जगह पर जाके अपना रेजिस्टेंस को ये टक्कर देता है, राइट, व्हेन इट हिट्स रिपीटेडली एंड फ्रीक्वेंटली एट द सपोर्ट और रेजिस्टेंस, एट द सपोर्ट और रेजिस्टेंस, तो ये जो रेजिस्टेंस या फिर ये सपोर्ट होता है, ये धीरे धीरे वीक हो जाता है और उसके बाद का फॉल होता है। तो इन्फी का चार्ट मैंने क्यों खोला है, इसमें एक दूसरा चीज समझने को है, काफी अच्छा चीज है यहाँ पर समझने के लिए, इसको मैं समझाना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर एक गैप है फ्रेंड्स, आप देखिए यहाँ पर एक गैप है, राइट, ओके। यहाँ पर एक गैप है, ये 15 जून का, शायद 16 जून का ये, ठीक है, ये 16 जून का एक गैप है। तो जब भी यहाँ पर टकराता है, तो आपके दिमाग में हमेशा, किसी के भी दिमाग में आएगा, जो लोग सीख के ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो लोग टिप्स ले रहे हैं, उनकी बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, उनका तो कुछ दिमाग होता भी नहीं है, बस टिप लो और ट्रेडिंग करो। लेकिन जो इसको समझते हैं, जो टिप लेते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसको समझने की भी कोशिश करते हैं कि उसने ये वाला क्यों दिया, ओके। सो अभी ये गैप देखिए नजर में आ रहा है, तो 90% लोगों को क्या लगेगा कि अब तो ये टूटेगा और ये गैप को फिल करेगा, जो कि करेक्ट है, और ऐसा 80% होता भी है, ऐसा नहीं कि नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर आपका प्राइस एक्शन भी है। यहाँ पर आपका नंबर 1 प्राइस एक्शन यहाँ पर कंफर्म कर रहा है कि बार बार सपोर्ट बना रहा है, और अगर इसको आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर भी एक आपको जो है डबल टप, ट्रिपल टप, इस टाइप का आपको दिखेगा, ठीक है। लेकिन जो समझने वाली बात है फ्रेंड्स यहाँ पर, और यहाँ पर आपका गैप भी है,
सो लॉजिकली यू आर करेक्ट कि मार्केट शॉर्ट साइड में जा सकता है, राइट। लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा कि ये जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटना चाहिए। टूटने के बाद यहाँ पर जो है इसके नीचे एक कैंडल 15 मिनट का, एटलीस्ट एक कैंडल तो कम से कम जो है सस्टेन होना चाहिए। एंड लास्ट एंड नॉट द लिस्ट, अगर आपको ऐसे जगह पर डब्लू दिखे ना, तो ये एक बाइंग सिग्नल बन जाता है। अभी ये तोड़ने के लिए नीचे नहीं आएगा, राइट। आप देखोगे फ्रेंड्स, अप में आपको एम दिखेगा, और जब भी नीचे से स्विंग होगा ना, वहां पर आपको डब्लू दिखेगा। ओके, दीज आर स्विंग पैटर्न्स बेसिकली। सो इन अप ट्रेंड यू कैन सी ए एम पैटर्न, जो ये कंफर्म करता है कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, और नीचे की तरफ आपको हमेशा दिखेगा एक डब्लू पैटर्न, जो कंफर्म करता है कि मार्केट धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। सो कंफर्मेशन, डबल कंफर्मेशन, नो अर्ली एंट्री, ये तीनों चीज जो हैं, जो जिसपे वर्कआउट करना बहुत जरूरी है। पैटर्न्स आर ओनली नॉट एनफ, ब्रेकआउट्स आर ओनली नॉट एनफ। ब्रेकआउट होने के बाद भी वो वहां पर सस्टेन करना चाहिए, जो कि 18 जून को हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। तो काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को बिल्कुल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और फिर मिलते हैं कल के वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद फ्रेंड्स।